नॉर्थ ईस्ट में ज़ारग्रोस पहाड़ियाँ, साउथ ईस्ट में अरेबियन प्लेट्यू, यूफ्रेटीज और टाइग्रस नाम की दो नदियों के बीच में बसी एक ज़मीन जहां आज इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की मौजूद है, कभी एक अलग नाम से पुकारी जाती थी। ये ज़मीन, जिसे अरब अल जज़ीरा और यूनानी मेसोपोटामिया कहकर बुलाते थे, दुनिया की 6 बड़ी सिविलाइजेशंस में सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसी वजह से इस जगह को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन और फर्टाइल क्रीसेंट भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया हज़ारों सालों से बसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस का घर माना जाता था। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस पैदा हुई, जिसने पूरी दुनिया को एक नया कल्चर दिया। राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन, कोड ऑफ लॉ का सही इस्तेमाल, दिन में 24 घंटों का होना, ये सब मेसोपोटामिया की वजह से ही मुमकिन हो पाया। 1840 की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि इंसान 10,000 BC में मेसोपोटामिया के इलाकों में बसना शुरू हुए। शुरुआती लोग बस शिकार और खाने की चीज़ें ही जमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता चल गया था कि मेसोपोटामिया के पास 2 नदियाँ होने की वजह से इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जैसे जैसे लोगों ने खेती करना शुरू करी, वैसे वैसे सामान का लेन देन भी शुरू हो गया। ट्रेड की वजह से अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बनने का प्रोसेस भी शुरू हुआ। मेसोपोटामिया में बहुत सारे शहरों की तामीर हुई, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे एम्पायर्स भी बने। मेसोपोटामिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा नदर्न मेसोपोटामिया था, जिसे जजीरा भी कहा जाता था। नॉर्थ मेसोपोटामिया में ईरान, इराक, सीरिया का नॉर्थ पार्ट शामिल था, जबकि बाकी बची ज़मीन सदर्न मेसोपोटामिया में आती थी। मेसोपोटामिया के इतिहास में सारे बड़े एम्पायर्स सदर्न मेसोपोटामिया से ही शुरू हुए थे। इन्हीं एम्पायर्स में सबसे पहला मेसोपोटामियन एम्पायर था सुमेरियन एम्पायर। सुमेरियन लोग टाइग्रस और यूफ्रेटीज रिवर के पास रहने वाले लोग हुआ करते थे। ये लोग अपने सबसे बड़े खुदा एनलील को माना करते थे, जो इनके सारे खुदाओं में सबसे ताकतवर माना जाता था। एक सुमेरियन मिथ के मुताबिक एनलील ने एक दिन पूरी दुनिया के इंसानों को एक बाढ़ से ख़त्म कर दिया। कहा जाता है कि दुनिया के सारे लोग एनलील के नाफरमान हो गए थे। इस फ्लड को द ग्रेट फ्लड भी कहा जाता है, जिस पर मेसोपोटामियंस और क्रिश्चियंस दोनों विश्वास करते थे। 6500 BC में नदियों के पास बसने वाले लोगों ने खाने की पैदावार पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस दौर में सुमेरियंस के सबसे पहले शहर की बुनियाद रखी गई, जिसे इरीदू कहा जाने लगा। इस दौर को ओबैद पीरियड कहा जाता है। अब ज़मीनों से अनाज की पैदावार अच्छी हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि किसानों के अलावा अब सुमेर लोगों को कुछ और वर्कर्स की भी ज़रूरत थी, जैसे वीवर्स, ट्रेडर्स वगैरह। धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुए। हर किसी को उसका काम बताने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती, और इन्हीं लोगों को आगे चलकर इरीदू में गवर्नमेंट की बुनियाद रखनी पड़ी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, नए शहरों की तामीर हो रही थी। हर शहर अपने खुदाओं, मंदिरों और रुतबे से जाना जाता था। इन्हीं शहरों में से एक शहर, जिसका नाम पूरे सदर्न मेसोपोटामिया में जाना जाने लगा, वो शहर उरूक का शहर था। उरूक उस वक्त का एक ऐसा शहर बन गया था, जिसने कम अरसे में ही अपनी जगह पूरे सदर्न मेसोपोटामिया में बना ली थी। इस शहर में बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे मंदिर होते, और उन मंदिरों के पास बहुत सारी दुकानें होती, जो बाहर से आने वाले लोगों को उनका सामान खरीदने पर मजबूर कर देती थी। उस दौर में शहरों के राजा नहीं हुआ करते थे, बल्कि मंदिरों के प्रीस्ट ही सबसे बड़े माने जाते थे। उनका सोशल स्टेटस इसलिए भी बड़ा होता था क्योंकि वो खुदाओं के सबसे करीब माने जाते थे।
उरूक में 2 बड़े मंदिर थे, जिनमें से एक इनाना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था और एक अनु डिस्ट्रिक्ट में। 3500 BC तक उरूक अपने आसपास के बाकी शहरों से काफ़ी बड़ा हो गया था। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस उन्हें बाकी शहरों से काफ़ी बड़ा और ताकतवर बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे उरूक ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने शहरों को बड़ा बनाना चाह रहे थे, जिसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा हुआ। उरूक पीरियड जो तकरीबन 3500 BC में शुरू हुआ था, पता नहीं कैसे इतिहास के उन पन्नों से मिट गया। 2900 BC में बहुत सारी उरूक कॉलोनीज मेसोपोटामिया के नक्शे से मिट गईं। उरूक ने अपनी ताकत खो दी थी, जो उन्हें बाकी शहरों से मिली थी, लेकिन वो अभी भी एक छोटे शहर की तरह जिंदा थे। उरूक की तबाही के बहुत सालों बाद बहुत सारे नए शहर बन गए थे। सुमेरियन एम्पायर कोई एक बड़ा हिस्सा नहीं था, बल्कि छोटे छोटे सिटी स्टेट का एक ग्रुप माना जाता था। इन सिटी स्टेट्स में लगाश, ऊर, निपुर, उम्मा, इरेदू, लारसा और उरूक शामिल थे। 2900 से सदर्न मेसोपोटामिया में डायनेस्टिक पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें सुमेर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग या तो खेती करने की वजह से या रहने की वजह से इन शहरों में आकर रहा करते थे। इस पीरियड में प्रीस्ट की पावर राजाओं की तरफ शिफ्ट कर दी गई। हर एक सिटी स्टेट अपनी ज़मीनों को बढ़ाने की कोशिश करता, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगी। इन शहरों के राजाओं का सिर्फ मिलिट्री पर कंट्रोल हुआ करता था और इनका बस एक ही मोटिव होता था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इन राजाओं को ल्यूगल्स कहा जाता था, जिसका मतलब होता बड़ा या ताकतवर आदमी। गिलगमेश, जो कि उरूक का पहला राजा माना जाता था, उसने 2800 से 2500 BC तक राज किया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये राजा बस एक फर्जी राजा था। इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं था। 2500 से 2350 के बीच सुमेरियन रीजन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। लगाश का राजा, जिसका नाम निंगुरसु था, अपने साथ ही के पड़ोसी उम्मा के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया था। जहां लगाश ट्रेडिंग में उम्मा से आगे था, वहीं उम्मा एग्रीकल्चर के लिहाज से लगाश से बेहतर था। उम्मा के राजा का नाम शारू था, जो ये चाहता था कि उनका कब्जा लगाश के पास ही की एक जगह ग्योडेना पर हो, लेकिन लगाश भी उम्मा को उस जगह को हथियाने से रोक रहा था। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में ये तो नहीं लिखा कि इस जंग में किसकी जीत हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर बताया जाता है कि हिस्ट्री में लगाश को विक्टोरियस माना जाता था। अगर इस फैक्ट को ध्यान में रखा जाए तो ये पता चलता है कि जीत ज़रूर लगाश की ही हुई होगी। ल्यूगल्स की आपस की इस झड़प में टेम्पल्स की पावर अब कम हो गई थी। हालांकि राजाओं ने टेम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनका सारा कारोबार टेम्पल्स के ही इर्द गिर्द होता था। जो भी लोग इन टेम्पल्स में अपने खुदाओं को पूजने आया करते थे, आसपास की दुकानों से खरीदारी किया करते थे, जिससे शहर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ल्यूगल्स को वो रुतबा नहीं मिल पा रहा था जो प्रीस्ट के पास था। प्रीस्ट अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी तो खो बैठे थे, लेकिन वो इकोनॉमिकली अभी भी किंग से ज़्यादा ताकतवर थे। उनके पास ज़्यादा पैसा होने की सिर्फ एक वजह थी, उनके खुदा। हर एक सिटी स्टेट का एक बड़ा खुदा और बहुत से छोटे छोटे खुदा हुआ करते थे। जैसे ऊर का देवता था नाना, निपुर का देवता था एनलील और उरूक की देवी थी इनाना। अगर बात करें निपुर की, तो निपुर वो शहर था जो सुमेरियन एम्पायर को नॉर्थ के एक्डियन एम्पायर से जोड़ता था।
निपुर का देवता एनलील न सिर्फ सुमेरियंस की नज़र में सबसे बड़ा देवता था, बल्कि एक्केडियन भी उसे अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। सुमेरियन एम्पायर अब एरिया और डेवलपमेंट के लिहाज से तो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ कुछ सिटी स्टेट और उनके राजाओं की लड़ाइयों के बीच फंसा हुआ था। उनके साथ ही की इजिप्ट सिविलाइजेशन जहां एक राजा से चल रही थी, वहीं सुमेरियन वासी आपस में ही लड़े जा रहे थे। तकरीबन 1 सेंचुरी से उम्मा अपने पड़ोसी शहर लगाश से शिकस्त खा रहा था। उम्मा का नया राजा चुना गया, जिसका नाम ल्यूगल जगैसी रखा गया था। ल्यूगल जगैसी ना सिर्फ लगाश पर अपनी जीत हासिल करना चाहता था, बल्कि पूरे सुमेरियन एम्पायर को अपने कब्जे में करना चाहता था। ल्यूगल जगैसी ने सबसे पहले लगाश के ऊपर अपनी जीत पा ली। लगाश को हराने से पहले ल्यूगल जगैसी ने ऊर और उरुक को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया और साथ ही उसके पास एक अच्छी मिलिट्री फोर्स भी आ गई थी। 2350 बीसी में ल्यूगल जगैसी ने उरुक को अपना कैपिटल बना लिया। सुमेरियन एम्पायर के इतिहास में ल्यूगल जगैसी ही वो पहला राजा था जिसने सुमेरियन सिटी स्टेट को एक करना चाहा, लेकिन उसका ये ख्वाब अधूरा रह गया। ल्यूगल जगैसी को अंदाज़ा भी न था कि उनके नॉर्थ में बसी एक सिविलाइजेशन उन पर हमला कर देगी। नॉर्थ से एक बड़ी आंधी ल्यूगल जगैसी को तबाह करने आ रही थी और इस आंधी का सरदार था सारगोन।